अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आज उनकी ताजपोशी हो गई। देश भर का सबसे बड़ा विपक्ष, और अब जब जनरल इलेक्शन एकदम नज़दीक हों उस वक्त खड़गे की ताजपोशी के क्या राजनीतिक मायने हैं, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मिलने वाली है और बीजेपी के लिए ये चुनौती क्या आसान है या फिर पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और खड़गे के सामने चुनौतियां कितनी हैं और अवसर कितने हैं, आज की चर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, लंबे वक्त के बाद कांग्रेस को गैर गांधी परिवार से नया अध्यक्ष मिला है, मल्लिकार्जुन खड़गे। साउथ में कांग्रेस का बड़ा चेहरा, दलित चेहरा और कांग्रेस के वफादार नेताओं में से एक, जिनका 4 दशक से ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव है। लेकिन कांग्रेस ने दक्षिण से अध्यक्ष क्यों चुना? हमें इसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि खड़गे क्या भारतीय जनता पार्टी, जो माइटी पावर इस वक्त पॉलिटिक्स में है, क्या उसको कोई बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, या फिर बीजेपी के लिए काम और आसान कर दिया है खड़गे की तैनात नियुक्ति ने। खड़गे की नियुक्ति के मायने क्या हैं, उनके समक्ष चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों से खड़गे निपटेंगे कैसे। तो खड़गे के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। 4 कौन सी 4 चुनौतियां, नोट करिएगा। गांधी परिवार का दरबारी यानी यस मैन। क्या कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार के यस मैन होंगे या नहीं? तो उनको अपनी इस छवि को पहले ठीक करना पड़ेगा। पहली चुनौती होगी कि वो गांधी परिवार के यस मैन नहीं है, फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट अध्यक्ष हैं। दूसरा, कांग्रेस में जमकर भाई भतीजावाद और परिवारवाद है, इससे कैसे निपटेंगे। तीसरा, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, जैसे मैंने एक बार डिबेट में कहा था कि अशोक गहलोत जैसों से कैसे निपटिएगा, जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री पद की लालच ने उनको अध्यक्ष बनने से रोक दिया। तो इतने लंबे अनुभव और इतने ताकतवर नेताओं का मुकाबला कैसे कीजिएगा। अशोक गहलोत तो मैंने एक नाम दिया है, कांग्रेस में हर प्रदेश में एक से बढ़कर एक क्षेत्रीय क्षत्रप हैं जिन्होंने हमेशा आला कमान को चुनौतियां दी हैं। अगर गांधी परिवार का अध्यक्ष है तो चुनौतियां थोड़ी कम होती हैं, लेकिन गैर गांधी परिवार का अगर अध्यक्ष है कांग्रेस के भीतर, बहनों भाइयों, चुनौतियों का अंबार। इससे मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे निपटेंगे। तीसरी और सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस जिससे जूझ रही है वो है कांग्रेस का लगातार पराभव की तरफ बढ़ना, लगातार वर्टिकल डाउनफॉल होना। और ये डाउनफॉल कोई सामान्य नहीं है। 2014 जब 14 स्टेट में सरकार थी, आज महज फुल फ्लेज 2 स्टेट में बचे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड में थोड़ा सा सरकार में, महाराष्ट्र हाथ से निकल गया। ऐसी परिस्थिति में पंजाब भी हाथ से चला गया। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को डूबने से बचाने के लिए खड़गे क्या करेंगे? खड़गे सिर्फ खटकेंगे भी, या फिर वाकई वो अपनी धमक दिखा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की ताकत कहाँ थी पहले? हिंदी पट्टी, नॉर्थ इंडिया। अध्यक्ष कहाँ से लाए हैं? साउथ से। यहाँ कोई भौगोलिक मतभेद नहीं है, लेकिन नॉर्थ के नेताओं की स्वीकार्यता अलग ही लेवल है, उनका कल्ट स्टेटस अलग होता है नॉर्थ के नेताओं का, हिंदी पट्टी के नेताओं का। आप देखें अरविंद केजरीवाल को, थोड़े वक्त पहले जनमी पार्टी ने हिंदी पट्टी के अच्छे खासे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो कांग्रेस को चाहिए था कोई करिश्माई नेता, लाए हैं कहाँ से? दक्षिण से। लेकिन खड़गे की कुछ काबिलियत भी है। मजदूर का बेटा, दलित समाज से अपने संघर्ष के दम पर, अपनी मेहनत से असीम शक्ति का सृजन करके कांग्रेस जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां बूथ कमेटी तक में पॉलिटिक्स होती हो, जिस कांग्रेस में हर गली में एक बड़ा ताकतवर गुटबाज बड़ा नेता बैठा हो, एक से जाति के अपनी अपनी जातियों के छत्र बैठे हो जिस कांग्रेस में,
उसमें सबको चीरते हुए एक मजदूर का बेटा निकलता है और क्या बनता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक दलित का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष। किसी के भी जीवन काल में बहनों भाइयों ये उपलब्धि है। और यूं ही अध्यक्ष नहीं बने, चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने। अपने प्रतिद्वंदी को 6,800 वोटों से हराया, यह उपलब्धि है। और अपने संघर्ष से वो ताकत पैदा की कि आज देश के सबसे बड़े विपक्ष की कमान हाथ में है। यह है मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन बहनों भाइयों, मामला भी उतना आसान नहीं है। बीजेपी जैसी माइटी पावर, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, अमित शाह जैसा धुरंधर रणनीतिकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनसे मुकाबला खड़गे और उनकी टीम कर पाएगी क्या? और डूबती कांग्रेस बचेगी कैसे? और ये जो मैंने समस्याएं गिनाई, इनसे लड़ेंगे कैसे? आज डिबेट में इन सारे मसलों पर खुलकर चर्चा होगी। कुछ बयान सुनिए पहले। आपने जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। तो आज की डिबेट कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और हमें इसके बारे में खुलकर चर्चा करनी होगी। सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस के प्रवक्ता।